नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है जो विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो हृदय की लकीर है, आपकी जो मस्तिष्क की लकीर है और आपकी जो जीवन की लकीर है और आपकी जो करियर और धन की लकीर है, इन लकीरों से एक पुष्ट होता हुआ, जो अभी पूरी तरह से पुष्ट नहीं हुआ लेकिन कहीं ना कहीं उदयमान स्थिति में है, आगे जाके क्लियर रहेगा, एक अंग्रेजी का एम का अक्षर बन रहा है। इसका मतलब है कि आपके जो पंच तत्व हैं शरीर के, जो आपके एलिमेंट हैं, उनके अनुसार आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं और आपकी जो इष्ट देवी हैं वो आदिशक्ति माँ परम्बा पार्वती जी हैं। आप अपनी जीवन काल में जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जितने चरण पकड़ लेंगे, जितना ज़्यादा समर्पण रखेंगे, जीवन में निश्चित रूप से भाग्योदय की प्राप्ति तो होगी, साथ में दिव्यता को और भव्यता को भी प्राप्त करेंगे, ये निश्चित है। और अपनी एक यूनिक पहचान बना पाएंगे अपने इष्ट देव की कृपा के कारण। और आपको इनकी ही भक्ति और जो है चरण पकड़ने हैं, समर्पण रखना है, तो जीवन में आने वाले समय में दिव्यता को प्राप्त करेंगे। दूसरी बात, आपके जीवन में अभी 4 वर्ष कहीं ना कहीं संघर्षों के हैं, कहीं ना कहीं उलझन के हैं। और इन 4 वर्षों में आपको अपने मस्तिष्क का ध्यान तो रखना ही है, साथ में अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, अपने आर्थिक क्षेत्र का ध्यान रखना है और अपने करियर का भी ध्यान रखना है। हाँ, 41वें वर्ष से कहीं ना कहीं चीज़ों में बहुत बेहतरीन अवस्था आने वाले है। 45वां वर्ष आपके लिए कोई ना कोई बहुत अच्छा सौगात लेके आएगा और कहीं ना कहीं पूरी तरह से भाग्योदय की स्थिति में आना आप शुरू कर लेंगे। ये आपकी हथेली की रेखाएं बताती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर है। वैसे आने वाले समय में प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। जीवन काल के 41वें वर्ष से प्रत्येक दिन धन के योग हैं। जितनी आपकी योग्यता होगी, जितनी आपकी जो है मस्तिष्क शक्ति होगी, उसके अनुसार प्रत्येक दिन आपके हाथ में हमेशा पैसा आएगा। और जीवन में निश्चित ही, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अभी आपको अपने वाहन का सुख मिलेगा, बहुत सुंदर सुख, जिसको सुख कहते हैं। अपने कमाए हुए पैसों से आप अपना मकान बना लेंगे, अपने घर का सुख प्राप्त करेंगे और निश्चित रूप से अपने आपको अपने व्यवसाय का सुख मिलेगा। ये 3 सुख आपकी हथेली में आपके इष्ट देव देंगे, आपकी इष्ट देवी के कारण मिलेगा ही मिलेगा। और ये आप प्रैक्टिकल रूप से अपने जीवन काल में देखेगा। कुछ इच्छाओं की पूर्ति 45वें वर्ष तक 100% हो जाएगी और 41वें वर्ष से मन चाहा धन कहीं ना कहीं जो है जीवन में आना शुरू हो जाएगा प्रत्येक दिन। ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक खुशहाल जीवन होगा, ये भी हथेली बता रही है। अब रेखाएं कौन सी बता रही हैं, ये भी हम प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे। सबसे पहले हथेली में 1-2 चीज़ें देख लेते हैं जो नेगेटिव है, जो आपको ठीक करनी है, जो परेशान करनी है वर्तमान समय में। और थोड़ा मोड़ा परेशान नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा ही कुछ परेशान कर रही है। सबसे पहले तो देखो, आप अपनी हथेली को देखेंगे तो जो रेखाएं हैं इसमें ये छिन्न भिन्न अवस्था में हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। और जब इस प्रकार की रेखाएं हो तो व्यक्ति के वर्तमान जीवन को ये इंगित करती हैं, ये नेगेटिव रेखाएं हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये मन और मस्तिष्क पे प्रभाव डालती हैं।
ऐसी स्थिति में कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, उलझन की स्थिति पैदा होती है और निर्णय लेने की क्षमता में ये असर डालती है। व्यक्ति सही से निर्णय नहीं ले पाता है। अगर वो लेता भी है तो ज़्यादातर निर्णय उसके गलत होते हैं, उसको नुकसान का सामना करना पड़ता है। 100% है ये, अगर इस प्रकार की रेखाएं हैं। और जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा प्रभाव इनका होगा, उतना लंबे समय तक प्रभाव रहेगा। दूसरी बात, इसका प्रभाव आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। अगर ये रेखाएं हैं, आपके हाथ में लाखों रुपए आ रहे हों, करोड़ों रुपए आ रहे हों, अरबों रुपए आ रहे हों, आप धन का संचय नहीं कर पाएंगे और धन के मामले में संघर्ष आपके हाथ लगेगा। 10 रुपये आएगा और 50 रुपये का खर्चा आपका हो जाएगा। आप धन का संचय नहीं कर पाएंगे। आर्थिक रूप से लगातार आप जो है दरिद्रता की ओर जाएंगे। तीसरा, इसका प्रभाव आपके सफलता के स्तर को घटाता है। चौथा, इसका प्रभाव आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, कहीं ना कहीं उसमें बाधा पड़ती है। पांचवा, इसका प्रभाव आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य अनबैलेंस रहता है जब तक इसका प्रभाव रहता है। छठवां, इसका प्रभाव रिश्तों पर पड़ता है, चाहे वो शादी का रिश्ता हो, चाहे परिवार का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो। या तो रिश्ते बन नहीं पाते हैं, अगर बन भी जाए तो उसका सुख व्यक्ति नहीं भोग पाता है, कहीं ना कहीं वो पीड़ादायी रहते हैं। तो आपको सबसे पहले एक प्राकृतिक क्रिया करनी है और साथ साथ में दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। निश्चित रूप से लगभग पूर्ण रूप में 2 साल के अंदर अंदर या 18 महीने के अंदर अंदर इसका प्रभाव पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और चीज़ें बेहतरीन की ओर आती शुरू हो जाएंगे। और जो सबसे बड़ी मन की इच्छा है रिश्तों से संबंधित, 38वें वर्ष में या तो वो फलित हो जाएगी या आपको रास्ता प्रोवाइड कर लेगी और चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक। अब दूसरा देखिएगा, यहाँ पे ये जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का भाग जो है ये जुपिटर का माउंट है, बृहस्पति का माउंट है। ये जितना ज़्यादा शनि की तरफ भागता है, जैसे आपका भाग रहा है, 2-3 चीज़ें देता है। परिवार को लेके चिंताएं देता है या पारिवारिक परेशानियां देता है, समस्याएं देता है। अगर व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो शादी होने में ये देरी का संकेत है। जितना ज़्यादा झुका रहेगा उतनी देर में विवाह होने की संभावना को बढ़ाता है ये। अगर साथ में आप देखेंगे नेगेटिव ऊर्जा हो और ये रेखा बिल्कुल छोटी हो, ना हो तो वो बात अलग है, छोटी हो, पूर्ण रूप से दिखाई न दे रही हो, तो शादी में बहुत देरी का ये संकेत होता है। और इससे जब ये बहुत दूरी पे हो तो ऐसे लोगों का ज़्यादातर मैंने जो प्रैक्टिकल रूप में देखा, कम से कम 40वें वर्ष तक विवाह की स्थिति बनती है। कम से कम 35 से 40वें के बीच ऐसे लोगों का विवाह मैंने होते हुए देखा है, प्रैक्टिकल रूप में। शास्त्रों में नहीं लिखा है, मैंने जो लोगों के हथेलियों का विश्लेषण किया है ये मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है। ठीक है ना। अब उसके साथ साथ ये इस प्रकार से हो। अब सबसे बड़ी बात, बृहस्पति जब इस तरह से जो है अनबैलेंस हो, साधारण अवस्था में बैठे हुए हो, जैसे आपकी हथेली में यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देंगे और यहाँ पे देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, इनके नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, दयालुता की भावना रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष इससे नीचे नहीं जाएगा, इसकी संभावना है। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। देखिएगा, आपको बृहस्पति का प्राकृतिक उपाय करना ही करना है।
और नेगेटिव ऊर्जा का प्राकृतिक उपाय करना ही करना है। केवल अंगूठियां पहनने से कुछ नहीं होता है। अगर आपने अंगूठियां पहनी हैं और इसको लगातार आप एक्टिव रखती हैं तो निश्चित तौर पे इसका प्रभाव ज़बरदस्त रहेगा। लेकिन केवल रत्न पहने हैं और उनको एक्टिव नहीं रखा है तो इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। वो तो केवल वस्तु हुई कि शौक के लिए पहनो या धर्म के लिए पहनो या चीज़ों को ठीक करने के लिए पहनो। लेकिन जब तक वो एक्टिव नहीं करेंगे, उस चीज़ में पावर नहीं भरेंगे, उनको ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ें जो है फ़ायदा नहीं देंगी। तो मैं इसलिए प्राकृतिक चीज़ें देता हूँ कि व्यक्ति कर भी पाए। तो ये जरूर करिएगा, प्राकृतिक क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और बृहस्पति का उपाय। ठीक है ना, बहुत सरल है, करके देखिएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे और है, देखिएगा आपकी जो ये उंगली है यहाँ पे देखेंगे एक तिल है, ये बहुत खराब होता है। ये खराब क्यों होता है देखिएगा, इसका मतलब है कि आपके जो कार्य हैं, किसी भी प्रकार के कार्य हो, आपके जो प्रयास हैं, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ उसको निसफल करवा लेती है। कार्यों में अड़चन देना, कार्यों में विलंब होना, कार्यों का न होना, यश की प्राप्ति न होना, सुख का कहीं ना कहीं जो है मिलते मिलते रह जाना, ये अड़चनों को दिखाती है, सफलता के स्तर को घटाती है। इस चीज़ की ओर ये इशारा कर रहा है। दूसरी बात देखें, शनि में जब इस प्रकार की जो है अनेक रेखाएं हों तो इसे भी अच्छा नहीं माना जाता है। ये शनि को दूषित करती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, व्यक्ति उलझन में पड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करने पर भी सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती है, और कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई चिंता व्यक्ति के मन में लगी रहती है, चीज़ें उस उलझन से बाहर नहीं निकल पाती हैं। ठीक है ना। अब सूर्य ऐसा हो, इसमें इस प्रकार की जो है चीज़ें बन रही है, दूषित तो ही, साथ साथ में कमज़ोर भी है। अगर सूर्य भी इस प्रकार से हो तो व्यक्ति जो प्रयास करता है वो प्रयास पूरी रूप से सफल नहीं हो पाते हैं। व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय है, पूरा क्रेडिट है, वो व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर करके नहीं आ पाती हैं। व्यक्ति को एक सहज और एक सरल तरीके से रास्ता नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो वास्तविक विस्तार, वो फैलाव, वो नाम और यश, वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर पाते हैं जिसके लिए आप जो है व्यापार की तरफ जाए थे। अगर सूर्य इस प्रकार से हो तो ऐसे में व्यक्ति को कर्जा लेने से बचना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति अगर कर्जा लेता है तो ज़्यादातर मामले में कर्जे के तले दब जाता है और फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर बहुत मजबूरी हो, लेना ही लेना हो, तो जिस काम के लिए कर्जा लेते हैं उसी काम में उस पैसे को लगाना चाहिए। दूसरी बात, ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति नौकरी करता है तो वो वास्तविक ग्रोथ व्यक्ति को नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। क्यों? क्योंकि सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा होता है, जिसके कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं और उसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका जो मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य है, जो जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जो जीवन का उत्साह है, जो ऊर्जा है, ये अनबैलेंस हो जाती है। इनकी आपको चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ नहीं रहती हैं। ऐसे मामले में क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकल रूप में ऐसे मामले में व्यक्ति को सूर्य क्रिया करनी चाहिए। जब आप लगातार सूर्य क्रिया करते हैं
और जो विधि है सूर्य क्रिया की उसी के अनुसार करते हैं, और एक टाइम होता है इसमें। उस टाइम से चूक गए तो उस सूर्य क्रिया का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप फिक्स टाइम पे करते हैं, टाइम का बड़ा महत्व है इसमें सूर्य क्रिया में, क्योंकि ऊर्जा का ग्रह है, अग्नि तत्व का मालिक है, ठीक है ना। और विस्तार को दिखाता है, यश को दिखाता है, नेम फेम को दिखाता है, आप कितने धनी होंगे इस चीज़ को भी दिखाता है, जीवन में आप किस प्रकार की आपकी पहचान बनेगी इसको भी दिखाता है। अगर आप लगातार सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आने बैठ जाते हैं, और साफ तौर पर इसका जो प्रैक्टिकल असर है आपके जीवन के तमाम आयामों पे दिखने बैठ जाता है। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होती है, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होने बैठ जाता है, और कहीं ना कहीं आपका जीवन बड़ी सहजता से चलने बैठ जाता है। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है, ये हमेशा आपके साथ रहती हैं। क्या करना है? दिव्य सूर्य क्रिया किस प्रकार से करना है, व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, आप बेहतरीन तरीके से करिएगा, ज़बरदस्त फायदा आपको मिलेगा। अब हमने मुख्य चीज़ें बता दी हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अन्य विश्लेषण पे। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इसकी तरफ, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहने वाली हैं, ईश्वर में अटूट श्रद्धा रहेगी, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी बनी रहेगी। ये उंगली सीधी खड़ी है, मेहनती है, मेहनत करने में कभी भी कोई कायरता नहीं बनी रहेगी। ये उंगली इस तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी हमेशा बनी रहेगी। ये उंगली इसके बड़ी है और इससे छोटी है। निश्चित तौर पे समय आने पर, जो समय मैंने बताया है, सूर्य की कृपा से आप यश की प्राप्ति करेंगे, यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाएंगे, यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे, और एक सफलतम व्यक्ति होंगे, और सफलतम व्यक्ति बनकर उभरेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। धीरे धीरे रिस्क लेने की क्षमता, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता, और कहीं कोई उसमें नुकसान हो जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में आएगा। इसका ज़बरदस्त फायदा भी आप उठाएंगे। ये उंगली कहीं ना कहीं इस तरफ झुकी हुई है, धन कमाने की ललक ज़बरदस्त रहेगी, और इसका फायदा भी आने वाले समय में साफ तरह से जीवन में दिखेगा। ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही, हल्का सा आप नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा ये चीज़ करना। अब यहाँ पे अंगूठा देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखें हम, हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और इन दोनों के बीच में देख रही है, इस पे देवगुरु बृहस्पति और शनि पर्वत का प्रभाव पड़ रहा है। ये आपके जीवन में महत्वाकांक्षा को बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है, और कहीं ना कहीं जो है गुरु का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा एक बेहतरीन स्तर तक पहुंचने की हो रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़ी आप करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा तो वो भी लगाएंगे, इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। आपकी हृदय की लकीर यहाँ पे बता रही है। मस्तिष्क रेखा इस तरह से जो है यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा कल्पनाशीलता ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करते हैं, और वो सारी योजनाएं धरती पे नहीं उभरती हैं,
जिसके कारण कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति भी बनती है, लेकिन क्रिएटिव है। आने वाले समय में एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का अर्जन करने का प्रयास करेंगे। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बृहस्पति जब जब कमजोर रहेंगे, साधारण भाव में रहेंगे, चिंतातुर स्वभाव भी बना रहेगा। ये सीधा इस तरह से आ रहा है, केतु की तरफ जा रहा है। देखिएगा, जीवन में जो तरक्की दिखाई दे रही है बहुत बेहतरीन, और ऐसे लोगों को जब तरक्की होती है अपने जन्म स्थान से दूर होती है, जन्म स्थान में ये लोग बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, ये लोग अपने जीवन में कितने भी श्रेष्ठ अवस्था में पहुंच जाएं, लेकिन उसके पीछे इनका संघर्ष, इनके जीवन का उतार चढ़ाव और कई बार अस्थिरता का सामना इनको आगे ले जाता है। ये चीज़ें होती ही होती हैं। हाँ, लेकिन कर्म इस प्रकार से करेंगे कि अंत में परिनिर्माण की प्राप्ति होगी। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से आती हुई और एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा। कहीं ना कहीं जीवन में आगे क्या घटने वाला है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इसका आभास होने बैठ जाएगा। रेखा एक इधर को जारी है। निश्चित ही व्यापार में जो है आने वाले समय में प्रत्येक दिन धन कमाने की बहुत सुंदर स्थिति बनेगी। पहली रेखा अगर यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं अनबैलेंस है, ये स्वास्थ्य की रेखा है। थोड़ा सा जो शारीरिक स्वास्थ्य है या मानसिक स्वास्थ्य है, थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में आगे अच्छा है। दूसरी रेखा संपत्ति की रेखा है, धन की रेखा है। जब ये रेखा स्पष्ट रूप में दिखाई देगी ज़्यादातर 41 और 45वें वर्ष में, तो धन और संपत्ति के मामले में अस्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। तीसरी रेखा भी है, बहुत सुंदर उभर रही है। ये रेखा है सुख की रेखा। एक्चुअल रूप में देखें, एक्यूरेट रूप में देखें तो जीवन काल के 45वें वर्ष से पूरी तरह से आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य को भोगने का बहुत सुंदर और लाजवाब सुख मिलने वाला है। ये हथेली की रेखा दिखाई दे रही है। तीन रेखाएं कहीं ना कहीं हैं, चाहे टूटी फूटी हैं चाहे सीधी हैं, लेकिन तीन रेखाएं हैं और केतु पर्वत पे हैं। ये रेखाएं बता रही हैं कि देखो, जो पूर्व जन्म आपका था उस जन्म में कहीं ना कहीं आपने बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जो पूर्व जन्म था वो भी मनुष्य योनि में था, और आपने इतने पुण्य और इतने लाजवाब कर्म किए हैं, उच्च कर्म किए हैं, जिनकी वजह से आपको ये जन्म भी जो है मनुष्य योनि में हुआ है और एक उच्च कुल में हुआ है। इस जन्म में उस जन्म के पुण्य कर्मों के कारण बहुत सुंदर कर्म करेंगे और अंत में एक दिव्य आत्मा की तरह मोक्ष की प्राप्ति आपको होगी, परिनिर्माण की प्राप्ति होगी, जो बिरले लोगों को मिलता है। विलक्षण लोगों को मोक्ष मिलता है, परिनिर्माण मिलता है, वैसे ये इस जन्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है नहीं, ये आपकी हथेली की रेखा कह रही है। लेकिन उस जन्म में जो आपने पुण्य और उच्च कर्म किए हैं, जीवन के मध्यकाल के बाद किए हैं, 35वें वर्ष के बाद वो कर्म किए हैं, जिसके कारण उनका फल आपको कहीं ना कहीं 10 वर्षों के बाद से मिलेगा। 45वें वर्ष से अपनी चीज़ों में बहुत सुंदर एक अच्छा नॉलेज प्राप्त होगा, अच्छा धन प्राप्त होगा। ये रेखाएं यहाँ पे बता रही हैं। करियर और धन की रेखा जीवन काल के 41वें वर्ष से प्रत्येक दिन धन का स्रोत बनेगा, धन आएगा, वाहन का सुख, मकान का सुख, अपने व्यापार का सुख मिलेगा। और 45वें वर्ष से भाग्योदय पूरी तरह से और अस्थायित्व धन और करियर के मामले में आपके जीवन में आएगा। हाँ देखिएगा, जीवन काल के 45वें वर्ष से और 41वें वर्ष से देखा जाए तो इंडिपेंडेंट जो व्यापार है वो ज़्यादा फलदायी रहेगा।
पार्टनरशिप में इतना जो है फलदायी नहीं रहेगा। इस बात की आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। स्थिति ऐसी बनेगी, आप खुद अपना व्यापार करेंगे, उसमें ज़्यादा अपना नाम कमाएंगे, शोहरत कमाएंगे। अंगूठे के नीचे का ये भाग शुक्र का पर्वत है, सुंदर रूप में उभरा हुआ है, अच्छा दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में इसका ज़बरदस्त फायदा आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं जो है मांगली तो नहीं है, लेकिन इसका फायदा मिलेगा। मंगल बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके बारे में हमने बता दिया है, इन दोनों के बारे में बता दिया है, इनको ठीक करना है। हाँ, बुध आपका बहुत अच्छा है, जो भी व्यापार करेंगे, आज्ञा ग्रह अगर साथ देंगे तो पूरी सफलता अर्जित करेंगे। आपका चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में आने वाला है और अच्छा फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसी भी स्थिति रहे, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में अन्य ग्रहों की वजह से कोई समस्या हो भी, चंद्रमा की वजह से मन मजबूत रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम चंद्रमा के कारण आने वाले समय में बढ़िया रहेगा। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे और ये जितना बेहतर रहेगा, छल कपट से दूर रहेंगे और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच ज़्यादा रहेगी। और ये बहुत खूबसूरत हो गया तो महिलाओं का जीवन में अच्छा खासा सहयोग मिलेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।